मसीह की आज शाम की प्रार्थना के लिए आए और सब भाई बहनों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज की आराधना के लिए भी स्वागत करता हूँ। आमीन। ये शाम की सर्विस हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीष के कारण बन रहा है। कुछ लोग मुझसे बोलता पास्टर जी ये शाम की प्रार्थना में हमको थोड़ा और शार्प वजन मिल जाता है, लेकिन ये शार्प नहीं है, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य की वजन होता है। आमीन। आज शाम के समय मैंने बैठकर मैंने एक वचन तैयार किया था, लेकिन अभी वो वचन इधर प्रचार करने के लिए गवाही नहीं मिल रहे। मैंने ये बात सोचा था गुप्त चेलों का विशेषता के विषय में बताना था, लेकिन आज स्पिरिचुअल व्यक्ति का विशेषता क्या है, आत्मिक व्यक्ति का विशेषता क्या है। आज कितना लोग इधर बैठा है, हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर महान काम करने वाला है। सो आज शाम के समय आया वो सब भाई बहनों को, सब बच्चों को, कोई सियाना नहीं है, सभी लोग अच्छा जवान है, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु सबके साथ बात करने वाला उपवास प्रार्थना का 33वां शाम का समय है। पिछले 33 दिन प्रभु ने हमको उपवास के साथ आराधना प्रार्थना करने के प्रभु ने मदद किया। इस कलीसिया के लिए सब विश्वासियों को प्रार्थना में याद करने के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करता है, प्रभु सबको आशीष दे। अभी एक हफ्ता बाकी है, इस हफ्ते के बीच में परमेश्वर हमारा जीवन में और अद्भुत काम करने के लिए तैयार होना है। प्रेज द लॉर्ड। खासतौर से सभी लोग क्रिसमस के लिए तैयार होना है। इसी विषय में हम अगले हफ्ता कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप लोग खासतौर से अभी से प्रेयर करना शुरू करना है। अगले पिछले साल से बढ़कर इसी साल परमेश्वर इस क्रिसमस को अनुग्रह करना है। विश्वास करते हो? प्रेज द लॉर्ड। केवल एक त्योहार नहीं बनाना, हमारे इनके द्वारा कुछ परिवार प्रभु के वश में आना है, ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। प्रेज लो। अगले हफ्ते इस भाषा में इस विषय के बारे में मैं कुछ बात बताने के चाहता हूँ। सभी अपना बाइबल खोलकर पहले कुरिन्थियों का पत्री पहले अध्याय उसका पहले से लेकर 9वां वचन तक हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों का पत्री उसका पहले अध्याय, पहले कुरिन्थियों का पत्री पहले अध्याय 227 पेज नंबर नया नियम है। मिल गया? पढ़ सकता है। पहले आते शुरू से लेकर 9 तक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सिस्तोनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो क्रेंतुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रही। मसीह में आशीष। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का जय अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, जहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आमीन। हमारा विषय क्या है? आत्मिक व्यक्ति का विशेषता। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से कुछ बात हम सीखने के पहले एक बात समझना है, ये दुनिया में बाकी सारे सभी लोगों से एक फर्क, एक अलग लोग होता है, मसीह लोग, बाइबल के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, क्रिश्चियन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मसीह के ऊपर संपूर्ण विश्वास करने वाला व्यक्ति एक अलग पहचान के साथ परमेश्वर ने इस्तेमाल करता है। वो पहचान हम भी समझना चाहिए, हमारा जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है। ये कुरिन्थियों का पत्र पहले अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक पढ़ने के समय पौलुस ने अब कुरिन्थ का कलीसिया के लिए लिखा हुआ पत्रिका है। नया नियम पढ़ने के समय 2 पत्रिका हमको मालूम होता है। एक पहले पत्रिका कुरिन्थियों के लिए पौलुस की पहले पत्रिका, और
दूसरी पत्रिका, लेकिन नहीं, हम पढ़ने के समय 3 पत्रिका पौलुस ने लिखा था, लेकिन एक पत्रिका नष्ट हो गया। लेकिन ये पहले पत्रिका में परमेश्वर का कलीसिया के अंदर जो डिविजन, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आया था, अलग अलग प्रकार की समस्या था, अलग अलग विषय था, क्योंकि अन्य जाति से प्रभु को ग्रहण किया वो लोग था कुरिन्थियों का विश्वासी लोग। उस समय का फेमस 2 चर्च था, एक इफिसियों का चर्च और कुरिन्थियों का चर्च, सही है ना? हमारे इलाका में मशहूर चर्च होता, वैसे मशहूर चर्च लोग था, क्योंकि कुरिन्थ और इफिसियों का, इफिसोस सिटी के बीच में हमें लेन देन करते थे, बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा था, मूर्ति पूजा करने वाले लोग ज्यादा था, अर्थमिस देवता को पूजा करने वाले लोग ज्यादा था, और डायना को पूजा करने वाले लोग ज्यादा था। खासतौर से मूर्ति पूजा के साथ साथ स्त्री लोग अपने शरीर को भी भगवान को खुशी करने के लिए व्यभिचार के लिए देते थे, और वैश्य लोग का बहुत बड़ा गिनती इस इलाका में था। लेकिन वहां पर परमेश्वर का दास पौलुस जाकर सुसमाचार सुनाया, लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। खासतौर से समय का मसीह कलीसिया में 2 प्रकार की ग्रुप आते थे। एक यहूदी धर्म को मानने वाले लोग यीशु मसीह के पास आया, दूसरी कौन सा है, और अन्य जाति का लोग, जो व्यक्ति मूर्ति पूजा का करने वाले लोग यीशु मसीह को मानना शुरू किया। यहूदियों का सिस्टम पता है ना, यहोवा को मानने के कारण ये लोग का डिसिप्लिन थोड़ा फर्क था, लेकिन अन्य जाति लोग क्या है, ये दुनियादारी के सारे गंदगी में गिरकर आने के कारण ये लोग की लाइफ टोटली डिफरेंट था। लेकिन मसीह कलीसिया में आने का समय ना तो यहूदी ना तो अन्य जाति, सभी मसीह में एक है। हालेलुया, मसीह में एक है। खासतौर से मसीह कलीसिया में हमेशा डिविजन होता है। डिविजन का मतलब फूट नहीं है, अलग अलग ग्रुप होता है, क्या होता है, विभाजन होता है। इधर उदाहरण बोले तो एक बोलेगा मैं सुरेंद्र का ग्रुप हूं, एक बोले तो मैंने सोनू का ग्रुप हूं, एक बोले तो हम तीनों का नहीं है, मैं राजा रानी का ग्रुप है, और चौथा लोग बोले तो हम दोनों, तीसरी के साथ में पास्टर का ग्रुप, 5वां बोलेगा मसीह का ग्रुप है। समझ गया ना? उसी प्रकार एक प्रॉब्लम कुरिन्थ चर्च में था। कुछ लोग बोलता हम पौलुस के द्वारा प्रभु में आए, हम पौलुस का ग्रुप है। कुछ लोग बोले, यहूदी लोग बोले हम तो क्या है, आप हमें पतरस के द्वारा प्रभु में आए, इसलिए हम कैफा का ग्रुप है। कुछ लोग बोलते ले जी अपोलोस नामक तगड़ा प्रचारक द्वारा प्रभु में आए, इसलिए हम अपोलोस के ग्रुप है। कुछ लोग बोला नहीं जी, हम तीनों का ग्रुप में नहीं है, आसी तो प्रभु यीशु मसीह का ग्रुप है। यीशु मसीह को भी ग्रुप का लीडर बनाया, समझ गया? यीशु मसीह को भी ग्रुप का लीडर बनाया। लेकिन पौलुस ने एक सवाल पूछा, हम आप लोग किसका नाम से बपतिस्मा लिया है? कौन आपके लिए अपना लहू बहाया? किसके द्वारा वो उद्धार पाया है? क्या पौलुस अपना कुर्बान पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया? केफा के नाम पर बपतिस्मा लिया? देखो, ग्रुपिज्म को, डिविजन को टोटली प्रभु के दास ने क्या किया है? खंडन किया है। हालेलुया। 12 अध्याय से 4वां अध्याय तक पढ़ने का सब इस बातों के बारे में अच्छा एक्सप्लेन किया है। प्रेज द लॉर्ड। इसी में पहले अध्याय का पहले पैराग्राफ पढ़ने का समय पौलुस का सेवकाई में पौलुस चाहता है परमेश्वर का विश्वास लिए कैसे मैच्योर हो सकता है। देखो, बाइबल पढ़ने का समय कम से कम 13 के करीब पत्रिका पौलुस ने लिखा। बाइबल में ज्यादा किताब लिखा हुआ लोगों में कौन ज्यादा लिखा था? पौलुस ने लिखा है। 13-14 पत्रिका लिखा, 14 नहीं बोल सकता, 14 इब्रानी को पत्रिका को आड़ करके बताता है। 13 पत्रिका पौलुस ने लिखा। पौलुस का पत्रिका कैसे पता चलता है? पौलुस का पत्रिका का आरंभ में क्या करता? सबको ग्रीटिंग्स करता है, ग्रीटिंग्स, अभिवादन करता, अभिवादन बोलता है ना, अभिवादन करता है सारे कलीसिया को। जिस कलीसिया के लिए पत्रिका लिखेगा उसको अभिवादन करता, वहां के एल्डर लोग को, विश्वासियों को, जो लिखने वाला व्यक्ति को परिचित करता है। मैं पौलुस हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं तीमुथियुस, और अलग अलग व्यक्ति का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने इंट्रोडक्शन देता है। और पौलुस का हमें पत्रिका की विशेषता है, तब सबको थैंक्स गिविंग करता, धन्यवाद। आखिरी पैराग्राफ पढ़ने के समय पता चले क्या है? सबको धन्यवाद करता है। धन्यवाद करने के बाद पौलुस के लैंग्वेज होता है पीस बी विथ यू, परमेश्वर का शांति तुम्हारा साथ होते रहे। हालेलुया। मसीह का शांति तुम्हारा साथ होते रहे। ये पौलुस का
पत्रिका का विशेषता। आमेन। एक क्या है? अभिवादन करता है और आखिर में क्या है? धन्यवाद करता है। हमारे लोग चर्च के लिए बात भूल जाता है, लोगों को अभिवादन करने के लोग भूल जाता है, धन्यवाद करने के भूल जाता है। जो मिल गया जय मसीह की जी, बढ़िया। लेकिन ये सारे हमको कुछ सीखने के लिए परमेश्वर देने वाला संदेशा है। पिछले हफ्ता प्रभु का वचन से हम सुन रहा था एलिया नबी और एलीशा का आखिर मीटिंग और एलिया नबी का अंतिम सेवका के विषय में हम सुनकर समाप्त कर दिए टॉपिक को। लेकिन आज अब ये बात सुनना है, मसीह में हम कैसे एक सियाना विश्वासी बन सकता है, इसका विश्वासता का क्या है। सबसे पहले हम एक बात समझ को दूसरी वचन पढ़े, क्या लिखा है? परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो क्रिंतुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पौलुस प्रार्थना करता है विश्वासियों के लिए। क्या प्रार्थना है? परमेश्वर ने मुझको आपको पवित्रता के लिए बुलाया है। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल विश्वासी का, आत्मिक विश्वासी का सबसे पहले विशेषता वो यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरा। ये तो कॉमन एक प्रभु की व्यवस्था है, सही है ना? आप लोग ध्यान से सुनना है। मसीह विश्वासी का सबसे पहले कदम है यीशु मसीह पर विश्वास करके, बपतिस्मा लेके, आत्मा से भर के परमेश्वर का वचन के अनुसार आगे जाने वाला बन जाता है। वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक पहचान है, हम लोग पवित्र होता है। हम लोग पवित्र। कितना लोग पवित्र का ले बोलिए? कुछ लोग वैसे कर रहे हैं, कुछ लोग हिला भी नहीं है। मसीह यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो व्यक्ति पाप क्षमा पाया है वो व्यक्ति पवित्र है। आपको पता है एक कुरिन्थ चर्च में व्यभिचार करने वाले लोग था, हैं? और बलिदान से इस्तेमाल करने वाले लोग भी था, दुर्पदेश करने वाले लोग भी था, प्रभु का दासों को छेड़खानी करने वाले लोग भी था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया का बोला, क्या शब्द इस्तेमाल किया है? कुरिन्थियों चर्च का पवित्र लोगों के लिए ये पत्रिका लिख रहा हूं। इसका मतलब है पापियों के बीच में भी पवित्रता के लिए प्रभु इस्तेमाल करने वाले लोग भी उसका बीच में था। हालेलुया। सो मसीह कलीसिया में अलग अलग प्रकार की लोग आता है। एक बार मुझे कुछ बोला तो पास्टर जी, नंगल का विश्वासी लोग ठीक नहीं है, हैं? नंगल का विश्वासी लोग ठीक नहीं है। मैंने दो बात बताया। एक, कौन सा चर्च का विश्वासी ठीक है? धर्मपुर चर्च का विश्वासी ठीक है? चालू का शिष्य को शर्म हो रहे हैं? क्या धर्मपुर के चर्च का विश्वासी लोग ठीक है? जवाब नहीं देना, ठीक है। दूसरी, प्रभु यीशु मसीह किसको बचाने के लिए आया? किसको बचाने के लिए आया? यीशु मसीह ने, मैं धर्मियों को बचाने के लिए नहीं है, पापियों का बचाने के लिए आया है। चर्च पवित्र लोगों का संगति है तो फिर स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल स्वर्ग होता है संपूर्ण पवित्रता पर पहुंचा हुआ लोगों का संगति। लेकिन परमेश्वर का कलीसिया क्या है? एक फिल्टर करने वाला, पवित्र करने वाला स्टेशन होता है। इसमें पवित्रता पर चलने समर्पण किया हुआ लोग होता है, पवित्रता के लिए चाहता हुआ लोग होता है, पवित्र अशुद्ध लोग होता है, नया फ्रेश पापी होता है, पुराना पापी होता है, नया पापी होता है, और पवित्र पाप करने वाले लोग होता है, अलग अलग प्रकार के लोग होता है। ये लोगों के लिए परमेश्वर चाहता है हम सभी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। We are not perfect in the holiness. हम पवित्रता में कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता का रास्ता पर हम दौड़ने वाला लोग हैं। आमीन। पवित्रता के लिए दौड़ने वाला लोग हैं। लोग बोलेगा ये बंदा ठीक नहीं है, वो बंदा ठीक नहीं है, वो बंदा ठीक नहीं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाने के लिए दुनिया में आया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापी को पवित्र बनाकर परमेश्वर का पवित्रता पर आगे चलाकर स्वर्ग पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। आमीन। परमेश्वर ने कहा जैसे मैं पवित्र हूं
तुम भी क्या करना है? जोर से बोलिए, पवित्र बनना है। आमीन। सो परमेश्वर का लोगों का जिंदगी में पौलुस ने प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के लोगों का पवित्रता के लिए। सो हर एक विश्वासी अपना पवित्रता के लिए प्रार्थना करना है। हर एक कलीसिया का पवित्रता के लिए प्रार्थना करना है। हर एक परिवार अपने परिवार की पवित्रता के लिए प्रार्थना करना है। हर एक विश्वासी हमारा इलाका पवित्र होने के लिए प्रार्थना करना है। हर एक कलीसिया का प्रार्थना में जबरदस्त प्रार्थना होना चाहिए हमारे देश का अशुद्धता खत्म होने के लिए, परमेश्वर का पवित्रता बढ़ने के लिए। बोलो आमीन। देश को अशुद्ध करने वाला अन्य आराधना, देश को अशुद्ध, लोगों को अशुद्ध करने वाला हमें नशे की शक्ति, लोगों को परमेश्वर के हजूरी से अलग करने वाला पाप की शक्ति हाले दूर होने के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए पौलुस ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं तुम लोग सिद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए। आमीन। कितने लोग प्रार्थना करते अपना पवित्रता के लिए? प्रेज द लॉर्ड। रोज प्रेयर करें, जब तक इस दुनिया से आप नहीं जाएगा तब तक ये प्रेयर छोड़ना नहीं। प्रभु जी मुझे और पवित्र कीजिए। केवल गीत गाने से समाप्त नहीं। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक बना मैनू, पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना। लोग पूछेगा देखो ये पुराना बूढ़ा सॉन्ग अभी भी चल रहा है, लेकिन ये बूढ़ा सॉन्ग नहीं है, ये जवान सॉन्ग है। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में खड़े होने के लिए प्रभु हमको ये पवित्रता की आवाज, पवित्रता का समर्पण हमको योग्य बनाता। बोलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने हमको पवित्रता के लिए अलग किया है। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए, ये हमारा समर्पण होना चाहिए। अशुद्धता के साथ समझौता करना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ड्राइवर भाइयों से मैं बीच में बात किया, लोग बोला पास्टर जी क्या करूं, गाड़ी लंबा चलाने के समय थोड़ा जर्दा मुंह में डालना पड़ेगा, लंबा सफर करने के समय थोड़ा फिल्म सॉन्ग चलाना पड़ेगा। क्योंकि गाड़ी चलने से हम भी क्या करना पड़ेगा? कूदना है, नाचना, इसलिए वो चलना पड़ेगा। देखो कभी कभी क्या होता, अच्छा नींद मिलने के पावा पीना पड़ेगा। याद रखो मसीह भाई आप एक आम ड्राइवर नहीं है, मसीह का गाड़ी का ड्राइवर है। मसीह आपका गाड़ी का ड्राइवर होना है, तब आपका ड्राइविंग में परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। हालेलुया। अनुग्रह के लिए आप गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति हो, आपका जर्दे की जरूरत नहीं है, आपका दारू का बोतल का जरूरत नहीं है, ये दुनिया का गंदे गंदा सॉन्ग का जरूरत नहीं है। केवल आपकी पवित्र आत्मा को उपस्थिति का जरूरत है। आमीन। पवित्र आत्मा को उपस्थिति की जरूरत है। इसलिए प्रियो जवानों, भाइयों, बहनों, मेरे प्रियो, आप लोगों का प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु जी मुझे और पवित्र कीजिए, मेरे घर को और पवित्र कीजिए, मेरे चर्च को और पवित्रता पर लेकर जाओ, मेरे लाइफ में जो अशुद्धता है मेरे जिंदगी से दूर कीजिए। हालेलुया। दूसरी बात है हमारा भाषा क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए। आत्मिक व्यक्ति का प्रार्थना क्या है? पवित्रता के लिए प्रार्थना होता है। दूसरी है हमारा लैंग्वेज क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअल लैंग्वेज क्या होना चाहिए। पढ़ेंगे तीसरी वचन, जल्दी पढ़ो जी। हमारा पिता, बोलो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। पौलुस का भाषा है अनुग्रह और शांति परमेश्वर के नाम से तुमको मिलती रहे। आमीन। एक मसीह विश्वासी का भाषा है। एक स्त्री 12 साल की खून बहाने वाली स्त्री यीशु मसीह को वस्त्र को छुआ। जब वस्त्र को छुआ था, प्रभु यीशु मसीह के शरीर से सामर्थ्य निकला। यीशु मसीह ने बोला मेरे वस्त्र को किसने छुआ है, मैं मुझसे क्या निकला है? सामर्थ्य निकला। एक स्त्री कांपते हुए, डरते हुए प्रभु का पास आकर प्रणाम करके, प्रभु मैंने तुम्हारे वस्त्र को छुआ है क्योंकि मैं बीमार था, 12 साल से मैं इलाज कर रहा था, 12 साल से मुझे शिफा नहीं मिला, अभी आपका वस्त्र को टच करने से मुझे शिफा मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को श्राप नहीं दिया, यीशु मसीह उसको डांटा भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है, कुशल से चल जाओ। यीशु मसीह का लैंग्वेज है कुशल से चल जाओ। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति का लैंग्वेज क्या होना चाहिए?
पौलुस ने कहा पहले परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का शांति, क्या लिखा है? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का शांति तुम्हारा साथ है, तुम शांति मिलती रहे। और आपको पता, चर्च का आराधना समाप्त होने के समय पास्टर कौन सा शब्द इस्तेमाल करता है? परम पिता की प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होते रहे। अनुग्रह का शब्द केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, हमारा दिल से वो आवाज निकलना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो परमेश्वर ने हमको अनुग्रह करने के लिए बुलाया है, अनुग्रह करने के लिए बुलाया है। ग्रेस एंड पीस। ग्रेस क्या होता है? ग्रेस क्या होता है? अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह का विशेषता है, अनुग्रह का विशेषता है परमेश्वर का लोगों को, अयोग्यता से चलने वाले लोगों को परमेश्वर देने वाला गिफ्ट है। हम जो व्यक्ति वो पाने के लिए योग्य नहीं है तो भी परमेश्वर हमको योग्य बनाकर देने वाला दान होता है। क्या है? अनुग्रह है। ये अनुग्रह का मतलब पैसा का अनुग्रह है और घर के अनुग्रह, बच्चे का अनुग्रह नहीं है। ये अनुग्रह का विषय में बाइबल बताता है, ये परमेश्वर का लोगों को प्रभु ने स्पेशल देने वाला गिफ्ट है। हमारा जीवन में सबसे बड़ा अनुग्रह मिला क्या है? यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला है। आमीन। लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हारा जिंदगी में तुम्हारा भाषा क्या होना चाहिए? अनुग्रह के भाषा होना चाहिए। इसलिए पौलुस ने कहा बुराई के बदले बुराई नहीं बोलना है। यीशु मसीह ने कहा तुम अनुग्रह करने वाला व्यक्ति को अनुग्रह करना है, श्राप देने वाला व्यक्ति को भी क्या देना है? आशीष देना है। कितना लोग चाहता है? कितना लोग बोल सकता है? प्रियो, हमारा मुंह का लैंग्वेज बदलना चाहिए। मुंह का लैंग्वेज बदले। एक मसीह विश्वासी कभी गाली देना नहीं चाहिए। मसीह विश्वासी कभी भी गाली, आवाज कम हो गया, मसीह विश्वासी कभी भी गाली देना नहीं चाहिए। गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्सा का मतलब है गाली नहीं है। गुस्सा का मतलब क्या है? गाली नहीं है। अगर गाली देने वाले आदत आपका लाइफ में है तो वो दुष्टात्मा है। वो दुष्टात्मा आपका लाइफ से दूर करना है यीशु के नाम से। हालेलुया। हमारा जिंदगी में अनुग्रह देने के लिए, अनुग्रह करने के लिए आप तैयार हो गया तो आधा बीमारी आपको छोड़कर चल जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा है थप्पड़ मारे तो क्या करना है? बोलो ना। एक थप्पड़ मारे तो रोगी तो क्या करेगा? लेकिन तुम क्या करेगा? व्यक्ति थप्पड़ मारे तो क्या करेगा? थप्पड़ मारे तो क्या करेगा? उसके हाथ को वैसे मोड़ेगा, दूसरे हाथ बढ़िया को पांच उसका नाक को देगा, बस बंदा छुट्टी है। लेकिन वो कहा, प्रभु ने कहा एक थप्पड़ मिले तो क्या करना है? इधर भी मारो। बोल सकते हो? वो बंदे का इतना पिघल जाएगा ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये हमको सिखाया है। उसी लेवल में पहुंचना बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या करता है? किसी ने कहा जो शैतान वर्शिप का लोग क्या है, तुमको एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरी जगह में थप्पड़ मारो। शैतान लोग का टीचिंग है, सारे उल्टा है। हम लोग भी वैसे करता है, लेकिन मसीह के लोग को प्रभु ने हमको बुलाया है, अनुग्रह के लिए बुलाया है, अनुग्रह के लिए बुलाया है। हालेलुया। हमारे जीवन में कभी भी दो प्रकार की पानी हमारा मुंह से निकलना नहीं चाहिए। खट्टा है तो खट्टा, गाली देने वाले गाली देगा, सड़क में दारू पी के लेट जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं बोलेगा नहीं है। लेकिन हम मसीह का बाइबल उठाने वाला मसीह विश्व आती है तो आपका मुंह से गाली नहीं निकलना है, अनुग्रह का शब्द आपका मुंह से निकलना चाहिए। बोलिए आमीन। अनुग्रह का शब्द निकलना चाहिए। हमारे चर्च में एक बहन है, काफी साल का पुराना विश्वास है, लेकिन उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है क्योंकि पति विश्वासी नहीं है। बच्चे लोग विश्वासी है तो भी फिर क्या कर डामाडोल है, सीजनल विश्वासी है। तो कोई भविष्यता है तो फिर विश्वासी है, भविष्यता चलाएगा तो जब ठंडा हो जाता है, सूख जाता है। समझ गए ना? वैसे एक अवस्था है वो अब कभी होगा। कोई भविष्यता आएगा तो क्या करना, हम बुढ़ा जाके नहीं आएगा, भविष्यता चलेगी तो क्या आधा घंटे के बाद हम ठंडा हो जाए, सूख जाता है। लेकिन ये बहन बहुत दुखी है। लेकिन प्रेयर के नहीं बोला क्या विषय, उन्होंने बोला विषय बताया, उन्होंने बोला ये कर दो, तेरा विषय का प्रेयर करने तुम ये कर दो 7 बार जो विषय है, जिनका पति बदलने के लिए पति को अनुग्रह करके तुम बोलो, प्रभु मेरा पति को तू अनुग्रह कर, मेरे बच्चे को तू अनुग्रह, जो जो तुम्हारा दुश्मन है सबको अनुग्रह करके प्रार्थना करो। 5 मिनट उसको बोलो तुम जे कोने में जाके प्रार्थना करो। आपको पता है 5 मिनट के बाद जब आए थे उसको बोलो
अभी बोला तेरा बीमारी को चेक कर, तुम्हारे शरीर में है? उन्होंने बोले मेरे शरीर में बीमारी नहीं है। अगर समझ में आया? सारे बीमारी की जड़ क्या है? हमारा जीव है। क्या? हम दूसरे को श्राप देता है, हम दूसरे को गाली देता है, दूसरे को कारण दुखी है, दूसरी तंग करने के कारण हमारा क्या हो गया है? उनके साथ नफरत बढ़ गया है, ईर्ष्या बढ़ गया है और गुस्सा बढ़ गया है। इसलिए हम क्या करता है? उसको साथ जय मसीह की नहीं बोलता है, उसको प्यार नहीं करता है, उसको कभी भी स्माइलिंग फेस नहीं। कुछ लोग क्या कर, चर्च में आने के बाद भी क्या करता है? वैसे जाता है। जो सो तमोड़ी लड़ने का, तमोड़ी है ना, तमोड़ी देखा होगा ना, तमोड़ी लड़, चेहरे को तमोड़ी लड़ा तो क्या होगा? आधा घंटे के अंदर क्या होगा? सारे स्वेलिंग आ जाएगा। टॉनिक पीने की जरूरत नहीं है, एकदम क्या होगा? मोटा हो जाता। सबको चेहरा वैसे होता है, प्रियो वैसे नहीं है। हमारा जीवन में हमेशा एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए। स्माइलिंग फेस का मतलब क्या है? स्माइलिंग फेस क्या है? मुस्कुराने वाला चेहरा। हालेलुया। मुस्कुराने वाला चेहरा कितना अच्छा होता है? मुस्कुराते हो? हम तो वैसे पकड़ते जी। कुछ लोग है ना, अपने बच्चे के साथ भी मुस्कुराता नहीं है, हैं? मैं हमेशा पूछ, तुम कौन है? क्या सदाम हुसैन का भाई है क्या? वो परवेज मुशर्रफ का भाई है, जो इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक लोग होता है ना, वो हिटलर का जीजा है क्या? ध्यान से सुनना प्रियो, हम मसीह लोग हैं, मसीह लोग हैं। हमारा लैंग्वेज क्या होना चाहिए? हम दूसरों को आशीष देने वाला होना चाहिए। आमीन। दूसरों को आशीष देने, हमेशा हाथ देने का समय, जय मसीह को देने का समय, चेहरा को देकर जय मसीह को बोलना है। मुस्कुरा कर क्या करना है? उसका बोलना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु को बहुत आशीष दे। जीव से नहीं, दिल से बोलना है, क्योंकि वो अनुग्रह आपको बढ़ने वाला है। आपका लाइफ का अनुग्रह क्या होगा? और 2 गुण बढ़ेगा। दिल से दूसरों का अनुग्रह करना शुरू करे तो शराब देना बंद करो, शराब देना बंद करो। आपको पता है ना, कुछ विश्वास इतना शराब देता है, मैं परमेश्वर के कसम है, तुम सत्यानाश हो जाएगा। तुम्हारे क्या है? तुमको पीलिया पड़ेगा, तुमको कीड़ा पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। मसीह लोग का लैंग्वेज वैसे नहीं है। कितना बड़ा विरोधी हो, प्रभु का प्रभु जी ये व्यक्ति को अनुग्रह करना है, ये व्यक्ति को आशीष करना है, ये बेटे को अनुग्रह करना है, ये शराबी को अनुग्रह करना है, ये व्यभिचारी को अनुग्रह करना है। एक दिन क्या करेगा आपको पता है? आपका मुंह का आवाज उसका जीवन में बदलाव लेकर आएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पौलुस ने कहा, ग्रेस एंड पीस बी विद यू। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का शांति तुम पर होते रहे। परमेश्वर के लोगों का विशेषता क्या है? यीशु मसीह ने कहा, जो व्यक्ति मेल कराता है वो परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। मेल का मतलब पीस मेकर, इंग्लिश में लिखा है शांति प्रदान करने वाला, शांति के लिए काम करने वाला व्यक्ति कौन होता है? परमेश्वर का पुत्री और परमेश्वर का पुत्र बन जाता है। आमीन, हालेलुया। आजकल क्या, किसी घर में लड़ाई है तो और पेट्रोल डालेगा, क्या है? जलने दो, जलने दो, जलने दो, जलने दो, सड़ने दो, सड़ने दो, सत्यानाश होने दो। वैसे बोलते नेवर, कभी वैसे नहीं करना है। हम प्रश्न को, समस्या को सॉल्व करने वाला मसीह का स्वभाव हम बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर हमको मेल मिलाप की सेवा सौंपा है। पौलुस ने कहा, अनुग्रह और शांति तुम पर बढ़ना है। आप बोल सकते हो, अनुग्रह और शांति आपका जीवन में बढ़ना है। खासतौर से सब माता पिता से विनती है, आप लोग अपना बच्चे को कभी शराब नहीं देना है, कभी बच्चों को शराब नहीं देना है। कितना बड़ा बच्चे हो, कितना शरारती बच्चे हो, कितना पंगा लेने वाला व्यक्ति हो सकता आपका बच्चा आपको बिल्कुल नहीं खाना नहीं माने, तो भी आप बच्चों को अपने मुंह से शराब नहीं देना है। मेरे रिश्तेदार में 2 बहन है। मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लोग है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लोग है, क्योंकि सच बोले तो मेरे फैमिली हो सकता है इतना पढ़ा लिखा और कोई नहीं है। देखो वो दोनों को नौकरी नहीं है, दोनों को नौकरी नहीं। क्यों पता है? उसके बाप है इतना एक बेवकूफ और मूर्ख बंदा है, वो सरकारी एम्प्लॉय था, फिर भी बच्चों को हमेशा बोलते, तेरा तुम कितना पढ़ो, तुमको नौकरी मिले नहीं मिलेगा, तेरा शादी नहीं होगा, तुमको ये होगा, हमेशा नेगेटिव बोलता। अभी भी बुढ़ा मरा नहीं, मर गया तो परिवार बच जाना था, समझ गया ना? अभी भी मरा नहीं, विश्वासी है, मसीह विश्वासी, बहुत अच्छा नाम है जॉनसन।
लेकिन क्या है, मुंह खोले तो गाली और शराब के अलावा कुछ नहीं आता है। इसलिए क्या हो गया पता है, दोनों मेरे बहनों को नौकरी नहीं मिला, एक का रिश्ता टूट गया है। बहुत बुरा। अगर मासी विश्वास ने साहब दोनों कब से सुसाइड करना था, केवल ये लोग प्रभु, वो लड़की लोग प्रभु के ऊपर भरोसा करता है। ये खुद मुझे बोलता है, भैया देखो ये मेरे बाप की शराब के कारण हम लोग क्या करता है, क्या है, प्राइवेट जॉब करता है। मैं बोलने का मतलब प्रियो, कभी भी हम अपने बच्चे को शराब नहीं देना है, हमारा बच्चे को शराब नहीं देना। मैं लोग इधर देखकर मैक्सिमम लोग बोलता पागल है। अगर आपका बच्चा पागल हो गया तो क्या कभी सोच सकते हो? हेलो, अगर आपका बच्चा पागल हो तो कभी सोच सकते हो? कभी सोच सकते हो? अब दो देख लो, आपका अब जिनको जो पागल बोला है वो लड़का वो लड़की पागल होकर आपके वैसे बदबू लगा कर क्या है, अब लोग फूटने के लिए मारने के लिए कुछ अजीब इसका शब्द और सुना कर चलने वाला आप तक कभी इमेजिन कर सकते हो? कभी भी हमारे बच्चों को शराब नहीं देना है, नहीं देना है। हमारे बच्चे शरारती करे तो भी प्रभु क्या बोले, प्रभु जी मेरा बेटे को मेरा बेटी को अनुग्रह करो। बच्चे को बोले प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं अभी तक प्रभु ने एक बात सिखाया है, प्रभु मेरे मुंह से मेरे बच्चों को कोई भी नेगेटिव शब्द मेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। मेरे विश्वासी के खिलाफ कोई भी नेगेटिव शब्द निकलना नहीं चाहिए। मैं कोशिश करता हूं अनुग्रह के शब्द इस्तेमाल करने। कुछ कमी कटी आ सकता है, मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं अनुग्रह के शब्द बोलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक नया भाषा दिया है लोगों को अनुग्रह करने के लिए। आमेन। आपका दुश्मन को, आपका विरोधी को अनुग्रह करके प्रार्थना करो। व्यक्ति आपसे दूर हो जाए, नहीं तो वो व्यक्ति सुधरेगा, वो व्यक्ति नहीं थे कमी परमेश्वर आपका लाइफ से हटाएगा। मैं बोलने का मतलब है, प्रभु ने हमको अनुग्रह करने के लिए बुलाया है। हम शांति प्रदान करने वाला प्रभु यीशु मसीह का संतान है, पीस मेकर्स है। हम शांति को प्रदान करने वाला लोग है। बोलिए हाथ उठाकर आमेन। आमेन। हालेलुया। हमारा लैंग्वेज अनुग्रह का लैंग्वेज होना चाहिए। आमेन। पुराना नियम के लैंग्वेज होता है दया करो, दया के लिए मांगते थे, लेकिन नया नियम के क्या है, ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह प्रभु ने हमको दे दिया है। इसलिए हम अनुग्रह का व्यक्ति है। प्रभु का विषय में क्या है, अनुग्रह का मेज होता है। आमेन। अनुग्रह का मेज। आपका सोसाइटी में आपका टेस्टिमनी ये होना चाहिए, ये परिवार, ये हमारा समाज के लिए एक अनुग्रह का परिवार है। लेकिन मसीह लोग के बारे में वैसे गवाही बहुत कम बोलता है। लोग बोलते हैं ये लोग पहले ठीक था, मसीह में आने के बाद आकड़ है, किसी से स्माइलिंग नहीं करता है, किसी को देखता नहीं, मैं ज्यादा पवित्र हूं, मैं वैसे रॉबर्ट वैसे चलता, किसी से कुछ नमस्ते नहीं करता। वो वैसे नहीं है। हमको वो दूसरे के सामने हमारा मसीह का स्वभाव दिखाना है। कनानी स्त्री का जिंदगी को बहुत बार प्रभु ने उसको क्या मना किया था, लेकिन कनानी स्त्री उसको पीछे जाने के कारण प्रभु ने उसको अनुग्रह किया, उसका बेटी चंगा हो गया है। आज मैं बोलने का मतलब प्रियो, परमेश्वर मुझको आपको रखा है दुनिया में क्या करने के लिए, अनुग्रह के लिए ही रखा है। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा है, उत्पत्ति 12 अध्याय में कहा, तुम एक अनुग्रह का है एक मूल्य बन जाएगा, तुम एक मुकुट बन जाएगा, एक जड़ बन जाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति तुमको अनुग्रह करेगा वो अनुग्रहित होगा, जो व्यक्ति शराब देगा वो व्यक्ति श्रापित हो जाएगा। परमेश्वर ने तुम किसको अनुग्रह देगा वो अनुग्रह पाएगा। आमेन। हमारा परमेश्वर को अनुग्रह के लिए बुलाया है। हाथ उठा के प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे अनुग्रह के लिए इस्तेमाल करो, मेरे लाइफ दूसरे के अनुग्रह के कारण बन सके। यीशु के नाम से आपको दुश्मन को माफ करके उसको अनुग्रह करो। आपको तंग करने वाले व्यक्ति को अनुग्रह करो, आपको धोखा दिए व्यक्ति को अनुग्रह करो। हालेलुया। 7 बार बोलो, प्रभु उसको अनुग्रह करो। अपने बच्चे को अनुग्रह करो, अपने माता पिता का अनुग्रह करो। प्रभु जी मेरे पापा को, मेरे मम्मी को, हाथ उठा कर कमॉन, हाथ उठा कर बोलो कमॉन, प्रभु जी मेरा पड़ोसी को, मेरा दुश्मन को प्रभु अनुग्रह करो यीशु मसीह के नाम से। आवाज नहीं आ रहे, कुछ लोग आवाज बिल्कुल नहीं आ रहे। प्रभु आपको बुलाया, अनुग्रह के लिए बुलाया है।
प्रेज द लॉर्ड। आज से आपका लैंग्वेज बदलना है। आज से आप लोग अनुग्रह करने वाला होना चाहिए। अनुग्रह करने वाला, अनुग्रह देने वाला नहीं, अनुग्रह करने वाला व्यक्ति बनना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह में वो हमारे लिए प्रभु की इच्छा यही है, पवित्रताई और अनुग्रह देने वाला व्यक्ति बनना है। आमीन। तीसरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता आप लोग अभी प्रार्थना कंटिन्यू करें, कम से कम 1 घंटा आप लोग प्रेयर करेगा, लेकिन आप घर जाके प्रेयर करना है। जो व्यक्ति आपको दुखी किया है, जो व्यक्ति आपको तंग किया, आपका विरुद्ध टोना किया है, जो आपका जो पैसा को छीना है, आपके बच्चे को तंग किया, आपके बच्चे को ऊपर गलत काम किया, ये सबको प्रभु के हाथ में समर्पण करके अनुग्रह करना है, क्योंकि आप उसको अनुग्रह देने के समय आपका बरकत का कभी कमी नहीं होगा। आमीन। तीसरी बात, उसका 4वां वचन पढ़ेंगे। 4वां वचन। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का जय अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। देखो जी, प्रभु का दास का तीसरी, एक आत्मिक व्यक्ति का तीसरी एक स्वभाव क्या होता है? धन्यवाद करने वाला होना चाहिए। थैंक्स गिविंग हार्ट, दिल से धन्यवाद करने वाला होना चाहिए। आप लोग धन्यवाद करते हो? सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हर समय हमारा मुंह से प्रभु का धन्यवाद के शब्द निकलना है। निकलते हो? और गीत गाने के साथ धन्यवाद पेंड चढ़ा, वही इतना है नहीं। हर समय हमारा मुंह से क्या करना है? तारीफ, प्रभु धन्यवाद, प्रभु के महिमा। हमारे मुंह से प्रभु को थैंक्स गिविंग शब्द मुंह से निकलना चाहिए। हालेलुया। कर्नाटका के प्रीचर को मैंने सुना, उसका गवाही सुना, तो उसका नाम है तोटरना है। वो एक अजीब सा नाम है देखने में, उसका आवाज सुनने से डर जाता है। व्यक्ति एक पंडित था, एक मंदिर का पुजारी था, काली भक्त था, काली के पूजा करने वाला व्यक्ति था। वो व्यक्ति एक बार क्या किया, सुबह 4 बजे जाकर काली का मंदिर को साफ करके वो पूजा करते थे। एक दिन क्या हो गया ना, ये काली के साथ स्पेशल रिश्ता था, हमेशा उनके साथ बातें करते थे, उनका हर एक काम पूरा करते थे, क्योंकि इतना एक डिवोटी था, इतना एक भक्त था, उतना एक पुजारी था, इतना एक तांत्रिक था। एक दिन क्या हो गया ना, उन्होंने मंदिर में गए थे। मंदिर में जब गए थे, थोड़ा लेट हो गया, बारिश के कारण लेट हो गया था। जब गए थे, लेकिन मंदिर में वहां जाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां पर ये अपना देवी का उपस्थिति वहां पर नहीं है, उपस्थिति वहां पर नहीं है। उन्होंने वह साफ किया, पूजा किया, बुलाया, कोई आवाज नहीं आया। आधा पौने घंटे के बाद उन्होंने देखा ये मंदिर के पीछे खड़ा है। पूछा, माँ क्यों, तुमको क्या हो गया, तुम बाहर खड़ा है, हमेशा मैं खोलने के से मुझे वेलकम करते थे, आज क्या हो गया है? उन्होंने बोला, बेटा जो आदमी उधर खड़ा है ना, जो किसान, उसको बोले इधर चले जाओ, जब तक वो नहीं जाएगा तब तक मुझे अंदर आना मुश्किल है। क्या हो गया है? उसको हटाओ, वो नहीं हटे तो मुझे जाना मुश्किल है। उन्होंने पूछा, माता तुमसे बड़ा कौन हो सकता है? ये किसान कौन सा तुमसे बड़ा है? नहीं उसको हटाओ, ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने जाके पूछा, भाई साहब आप कौन हो? उन्हें बोले, भैया मैं तो खेतवाड़ी करने के लिए बारिश के कारण सुबह क्या किया है, इसी मंदिर के साइड में मैं खड़ा हो गया है। अच्छा, आप मुंह से क्या बोल रहे हो? मैं प्रभु का तारीफ कर रहा हूं। मैं ये बोलता, प्रभु यीशु के लहू की जय, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरे नाम की तारीफ हो, प्रभु तेरे नाम की प्रशंसा हो। समझ में आया? ये बोलने वाला व्यक्ति खुद पता नहीं इसको ताकत कितना है, लेकिन ये मंदिर का शक्ति को अंदर बैठना मुश्किल होकर उठकर चले गया। आपको पता, उसी दिन वो तोटना अपना काम छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया। ये माता बहुत रोया था, बेटा मुझे छोड़कर मत जा, मुझे बहुत अच्छा लगता तुम्हारे तेरे साथ क्या है, तुम गौरी के रखे। उन्होंने बोला, अगर एक किसान के मुंह से निकलने वाला शब्द सुनकर इतना डरे है तो लेकिन ये किसान तारीफ करने वाला परमेश्वर कितना महान है, मैं उसको पीछे चलने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। आपको पता है, तोटना प्रभु यीशु मसीह के आगे समर्पण किया,
प्रभु के सेवक बना, स्टेजों में खड़े होकर प्रचार करते थे। मेरा जीवन वैसे एक अनुभव हुआ है। यीशु मसीह को तारीफ करने वाला व्यक्ति कभी भी शर्मिंदा नहीं होता है। हालेलुया। पौलुस ने कहा हर समय तुम क्या करना है? धन्यवाद करना है। तुम्हारा प्रार्थना, फिलिप्पियों के पत्र में 4वां अध्याय में लिखा है, तेरा प्रार्थना, तेरा निवेदन सब कुछ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे सौंपना है। हम कैसे प्रार्थना करता है? प्रभु मैं आया हूं, मेरा लिस्ट पकड़ो, मेरे बेटी का ये प्रॉब्लम है, मेरे बेटा का ये जरूरत है, मेरे घरवाली का ये बीमारी है, मेरे काम में ये प्रॉब्लम है, मेरे पड़ोसी मुझे तंग करता, मेरा क्या है ससुर मुझे हिस्सा नहीं दिया, मेरे सास तुमको गाली देता है, इसलिए सब को शट अप कर दो, मुझे बंद करो, हैं सारे मेरे बात ग्रहण करो, धन्यवाद शुक्रिया, चल जाता है। वैसे नहीं है। हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने के समय, अगर सृष्टि शालू प्रार्थना करने के समय हमारा भाई लोग साथ साथ प्रभु का धन्यवाद करना है। एक बहन प्रेयर करने के समय, एक भाई प्रार्थना करने के समय क्या करना है? हम धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है, तारीफ करना है, स्तुति करना है, महिमा करना है, क्योंकि बाइबल चाहता है एक व्यक्ति प्रेयर करने के समय बाकी लोग प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, तब ये प्रार्थना परमेश्वर जल्दी सुनेगा। कलीसिया विश्वास करे तो जोर से हालेलुया बोलिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है? एक ही व्यक्ति प्रार्थना करने के समय वो हम बोलेगा आज कौन सा मैसेज आया है, अभी कौन सा बात है, हाँ जी भाई क्या हाल है, कितना साल हो गया तुम आया है, सबको हाल चाल पूछने के बैठे, क्योंकि आज तो सुरेंद्र दुआ करते हैं, इसलिए हम क्या करें अपना काम करें। नेवर, अगर सुरेंद्र भाई प्रार्थना करे तो पीछे बैठा हुआ सभी लोग हम मिलकर प्रभु हाथ उठाकर धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रार्थना एक व्यक्ति का नहीं है, प्रार्थना हम मिलकर करना है। धन्यवाद के साथ हमारा विषय परमेश्वर के आगे सौंपना है। आमेन। नंबर 1 परमेश्वर को धन्यवाद करना। नंबर 2 परमेश्वर के लोग दूसरे लोगों को भी धन्यवाद करना है। हमें थैंक यू बोलने में शर्मिंदा नहीं करना है। कुछ लोग थैंक यू बोलने बहुत शर्म होता है, लेकिन हम धन्यवाद बोलने के लिए सभी भी शर्मिंदा नहीं होते। समाज में हमारे लोग बोलना चाहिए व्यक्ति हमेशा धन्यवाद करता है, धन्यवाद करता है। धन्यवाद कब करना है? एक डब्बा लेकर चढ़ने के लिए ताकत नहीं है तो भी मुंह खोलकर धन्यवाद कहो। डब्बा लेकर आया धन्यवाद, आप लोग डब्बा बंद नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात है, अगर डब्बा नहीं है तो भी आपका दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद करना है। तीसरी एक आत्मिक व्यक्ति की विशेषता क्या है? वो व्यक्ति के मुंह से क्या निकलता है? धन्यवाद का शब्द निकलता है। आपका मुंह से क्या निकलता है आज आप जांचना है। अभी तक गंदे गंदे बात निकले तो, कोई फिल्म सॉन्ग गंदे सॉन्ग हमें निकलने वाला आवाज है तो बंद करके प्रभु को धन्यवाद करो, शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। आमेन। शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। चौथा बात परमेश्वर चाहता है, हम धनी होने के लिए चाहता है। रिच, धनी होने के लिए कितना लोग चाहता है? बाप रे, धर्मपुर के चर्च के लोग धनी नहीं होने, गरीबों का चलने किया। हम ये धनी का मतलब मत सोचना है नया मकान, मत सोचना नया नौकरी, बाहर जाने के लिए वीसा पासपोर्ट, ये नहीं है। ये प्रभु दे सकता है, कोई डाउट नहीं है। परमेश्वर देने वाला है, कोई डाउट नहीं है, प्रभु देने वाला है। बाइबल बताता मुझसे आदर करने वाला व्यक्ति को, बोलिए ना बाकी क्या है? मुझसे आदर करे तो मैं तेरे आदर करूंगा। परमेश्वर आदर करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर आदर करे, क्या है? घर से आदर करेगा, बच्चों को अच्छा भविष्य देकर आदर करेगा, अच्छा हेल्थ देकर आदर करेगा। परमेश्वर समाज के अंदर अच्छा अनुग्रह के साथ परमेश्वर आदर करने वाला, बोलिए आमेन। यहाँ पर पौलुस बताएगा धन की अवस्था ये दुनिया में नाश होने वाला वस्तु नहीं है। घर हो, शादी हो, पैसा हो, नौकरी, सारे क्या होगा? ये दुनिया के लिए है, लेकिन ये अनुग्रह कौन सा धन है? उसका 5 और 6 पढ़ेंगे जल्दी। कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। देखो जी, हमारा गवाही होना चाहिए। परमेश्वर मुझे धनी किया है 2 बातों में। किस बातों में? नंबर 1 वचनों में हम धनी होना चाहिए। किस बातों में? वचन में धनी होना चाहिए। पिछले हफ्ता एक प्रभु का दास जो संडे स्कूल का प्रोग्राम के लिए हमारा चर्च आए थे, शाहबाई सोनू और बच्चे लोग आया था, पूछना उनका मीटिंग कैसा था। एक दिन के रात के मीटिंग में प्रभु का दास ने बोला, एक व्यक्ति हम अभी 2-3 महीना क्या बोलता क्या है, 2 महीने के ऊपर है, हम एक दिन 15 बाइबल का चैप्टर पढ़े हैं, तो इस बाइबल एक साल
खत्म कर सकता है। समझ गया? कैसे होगा? सुबह 15 मिनट, दोपहर को 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, 5 चैप्टर पढ़ो। 31 सितंबर के पहले हमारा ये बाइबल एक बार पढ़ सकता है। बाइबल बताता है परमेश्वर का वचन में हम धनी होना चाहिए। हम तो बैंक बैलेंस में धनी चाहता है। हम चाहता है क्या है? कितना प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, धनी होना है। मेरे बच्चे लोग बाहर जाके कमा कर में दारू पीकर सोएंगे, वो नहीं है। ये धन ये हम दुनिया के लिए है ये, लेकिन स्वर्गीय धन के विषय में बोला। नंबर 1 क्या है? वचन में धनी होना चाहिए। प्रकाशित होकर पहले का 3री वचन में धन्य है ये भविष्यवाणी का वचन सुनता है, धन्य है ये वचन पढ़ता है, धन्य है ये वचन को ग्रहण करता है। परमेश्वर का वचन बताता है समय निकट है। इसलिए बाइबल पढ़ने में कंजूसी नहीं। कितना लोग बाइबल पढ़ता है? रोज बाइबल पढ़ना है। पढ़ना मुश्किल है तो बाइबल पढ़ने के वाले के पास जाकर सुनना है। ये 100 शब्द आप सुनने के समय 2 शब्दों को दिल को छुएगा। आमेन। जो परमेश्वर के वचन में धनी होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? वचन और ज्ञान में धनी किया जाए। वचन और ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? हर एक व्यक्ति पैदा होने के समय परमेश्वर ने एक नेचुरली हमको बुद्धि दिया है। सही है ना? नेचुरली बुद्धि। इसीलिए हमने 10th कंप्लीट किया, इसीलिए +2 कंप्लीट किया, इसीलिए डिग्री कंप्लीट किया, इसीलिए आगे पढ़ाई के लिए हम कोशिश करता है। लेकिन ये ज्ञान है, ये दुनिया के लोगों को मिलने वाला ज्ञान नहीं। ये सबको वैसे ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर ने देने वाला एक स्पेशल ज्ञान होता है। ये मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला, पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति को स्पेशल मिलने वाला एक वरदान होता है। आमेन। 9 वरदान है। 9 वरदान के सबसे पहले 2 वरदान बोले कि ज्ञान की और बुद्धि का वरदान। ज्ञान की वचन और बुद्धि का वचन। समझ गया ना? ज्ञान क्या होता है? देखो बाइबल में 2 व्यक्ति का उदाहरण में बोलने के लिए। नंबर 1 एक यूसुफ नामक एक व्यक्ति को उत्पत्ति किताब में लिखा है, उसका भाई लोग उसको क्या किया है? बेच दिए, गड्ढे में फेंका, इसके बाद बेच दिए। कारण क्या है? ये बंदा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति था। सही है ना? उसको पोतीफर के घर में उसको गलत आरोपण करके उसको जेल में डाल दिया। जेल के अंदर जब रहने के समय वह 2 बंदे का स्वप्न को व्याख्यान किया। कुछ साल के बाद फरोन राजा का स्वप्न को बताया, उसको व्याख्यान किया। तब फरोन राजा के शब्द बोला था, ईश्वर की आत्मा इसके ऊपर वास करता है। इसलिए ये ज्ञान ईश्वर ही दिया, क्योंकि स्वप्न भी बताता है, व्याख्यान भी करता है, उसका असलियत भेद लोगों को समझा कर बताता है। प्रियो, दानियल के विषय में बताया। आमीन। नबूकदनेस्सर राजा, बेलशस्सर राजा, कितना राजा लोग दानियल इतना एक महा व्यक्ति उस एरिया में होने के कारण है परमेश्वर का ईश्वरीय ज्ञान परमेश्वर से पाया था। ईश्वरीय ज्ञान पाए तो गुप्त बात प्रकट करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। गुप्त बातों को पवित्र आत्मा बताएगा। बात यही है, बताओ। प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातों को इंटरप्रिटेशन करने के लिए, व्याख्यान करने के लिए सामर्थ्य देगा। पौलुस ने कहा, कलीसियों, विश्वासियों, अब आत्मिक रीति परमेश्वर आपका जिंदगी के चाहता है। अब धनी होना है, वचन में धनी होना है, और किस बातों में? ज्ञान में धनी होना है। हम रोज दुखाते रहकर प्रेयर करना है। बाइबल के ऊपर एक हाथ रखना है, दूसरी हाथ हमारे सिर के ऊपर रख के बोलना, प्रभु जी ये वचन के अनुसार मुझे ज्ञान से भर दे, ज्ञान से भर दे। सारे बच्चों को माता पिता हाथ रख के, प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार ज्ञान से भर दे। अब कितना बड़ा व्यक्ति हो, अब कितना हालेलुया सियाना जवान बच्चा हो, उसके ऊपर हाथ रख के माता पिता आनेंगे कहना, प्रभु जी तेरे वचन से और ज्ञान से उसको धनी बना दे। अब कर सकते हो? कब करेगा? कब करेगा? आज इसे करना शुरू करना। प्रभु जी वचन के अनुसार मुझे भी अनुग्रह करो, मेरे बच्चों को भी ज्ञान और वचन से अनुग्रह करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धनी होना है। पड़ोसी को बोलो धनी होना है। शेकन करके बोलो धनी होना है। किस बातों में धनी होना है? वचन में और ज्ञान में धनी होना है। वचन में और ज्ञान में धनी होना है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा बात, एक मसीह आत्मिक व्यक्ति का विशेषता है, वो व्यक्ति के लाइफ में आशा होगा। कौन सा आशा? पड़ोसी आशा नहीं है, उम्मीद, होप। होप हमारा आशा क्या है? 7वां वचन पढ़े। जहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। देखो हमारा आशा क्या है? यीशु मसीह दोबारा आने के लिए मैं इंतजार करता हूँ। कितना लोग दुआ करते, प्रभु अब जल्दी आ जाओ। हैं? मुझे लगता नहीं, आप बोले प्रभु जी मेरे शादी होने के बाद काफी साल के बाद वापस आना है, लोग कभी नहीं चाहता है। हैं? आप प्रेयर करो ना करो, पक्का यीशु मसीह आएगा। हालेलुया, मसीह विश्वासी का आशा क्या है? यीशु मसीह दोबारा मुझसे लेने के लिए, लेकर जाने के लिए, लेने के लिए नहीं है, लेकर जाने के लिए वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया, कलीसिया बाट जोता है, वेटिंग, इंतजार करता क्या है? यीशु मसीह के आगमन के लिए। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, एक हफ्ते के बाद भी हो सकता है। यीशु मसीह जल्दी आएगा, हम तैयार होकर रहना है, ये हमारा आशा है। आमीन। समय आगे चले गया। 5वां बात, हमारा जीवन में एक स्पेशल कॉलिंग है। प्रभु ने हमको खास एक मकसद के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। आप लोग विश्वास करते प्रभु आपको बुलाया? पड़ोसी को बोलो प्रभु आपको बुलाया है। प्रभु आपको बुलाया। 9वां वचन पढ़े प्लीज। 9वां वचन। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर ने हमको बुलाया। 2 काम के लिए इस वचन पढ़ने से पता चलेगा। दूसरे अध्याय में लिखा परमेश्वर हमको पवित्रता के लिए बुलाया। किसके लिए बुलाया? हेलो, पवित्रता के लिए बुलाया। दूसरी बात बता क्या है? मसीह का संगति में हमको बुलाया। ये लिखा ना क्या? मसीह का, यीशु मसीह का संगति में आपको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने तुमको अपने पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह का संगति में बुलाया है। हम सभी लोग मसीह का देह है, क्योंकि प्रभु ने मसीह का संगति में बुलाया। संगति का मतलब है पार्टनरशिप, संगति का मतलब है फेलोशिप, संगति का मतलब है कम्युनियन, संगति का मतलब है कंपेनियन। प्रेज द लॉर्ड। पार्टनर जैसे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर होता है ना, उसी प्रकार हम परमेश्वर का हालेलुया हर एक अनुग्रह में हिस्सा लेने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। समझ गया ना? हिस्सा होने के लिए, हिस्सा होने के लिए, उसका एक पार्ट बनने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। परमेश्वर हर एक काम में हम सहयोगी बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है। इसलिए प्रियो, हमारे आत्मिक लोग की विशेषता क्या है? प्रभु ने हमको पवित्रता के लिए बुलाया और परमेश्वर का संगति में प्रभु ने बुलाया है। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। 6 बात मैंने बताया था, दोबारा बोलेंगे, बोलिए। परमेश्वर का लोग, हमें परमेश्वर ने क्या किया है? पवित्रता के लिए आले किया। दूसरी बात क्या है? हमारा भाषा क्या होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? हमारा जीवन में धन्यवाद का शब्द होना चाहिए, हम धन्यवाद करने वाले लोग होना चाहिए। 4वां बात क्या है? हम धनी होना चाहिए। 5वां बात है आशा ही नहीं है, आशा के साथ चलने वाला होना चाहिए। और 6वां बात, हमारा स्पेशल कॉलिंग को समझना है। प्रभु ने हमको पवित्रता के लिए और आमीन प्रभु का पवित्र संगति के लिए प्रभु बुलाया है। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे।